Good morning, students. Yes, after so many days, yes, but today we are going to start Unit 3, Day 1. है ना? Day 1 से शुरू कर रहे हैं बेटा. कल confusion में Day 18, 19 की वीडियोस चली गई थी. Yes, Unit 3, Day 1. इनमें आपको क्या बताया गया था? इस Unit 1 में आपको बताई गई थी बातें फिक्शन की, है ना? एंड यूनिट 2 में आपको कुछ स्टोरीज कराई गई थी नॉन फिक्शन की, और यूनिट 3 में वन मोर मेजर टाइप ऑफ लिटरेचर इज पोइट्री, दैट इज पोइट्री, है ना? तो पोइट्री में लीड्स लेक्चर के अंदर आपको सबसे पहले एक सॉन्ग सुनाया गया. सॉन्ग वो इज आल्सो ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पोइट्री, है ना? मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है रिटन में, वो एक पोइट्री होती है. जब उस पोइट्री को हम गा देते हैं तो वो एक सॉन्ग बन जाता है. एम आई राइट? गॉट माई वर्ड्स? है ना? कोई भी सॉन्ग ओरिजिनल फॉर्म में एक पोएम होती है. जब हम उसे गा देते हैं तो वो एक सॉन्ग बन जाता है. उसके अंदर बीट डाल दी जाती है, लिरिक्स डाल दिए जाते हैं, है ना? तो वो एक सॉन्ग बन जाता है. तो आज पोइट्री के बारे में बातें हो रही थी. और यस, यहाँ पे पीके नॉलेज टेस्ट में आपको बताया गया था, हैव यू एवर सीन द लैंडस्केप फ्रॉम द टॉप? क्या आपने ऊपर से कोई लैंडस्केप देखा है, स्पेशली फ्रॉम द 5000 फीट हाइट, 6000 फीट हाइट और 10,000 फीट हाइट? इतनी ऊंचाई से कुछ इस तरह से ये खेत देखते हैं, है ना? ये देखो, आयताकार से, चौकोर से, रेक्टेंगल से, है ना? ये देखो, आकाश में जहाज उड़ रहा है. Whenever you got a chance to fly on the sky on airplane jet, please observe the things कि कैसा दिखता है. अच्छा सा दिखता है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होता. ये देखो, ये प्लेन दिखाया गया है. ये किसी प्लेन की फ़ोटो ली गई होगी, है ना? बादलों से भी ऊपर जाके उड़ता है फ्लाइट, है ना? यस बेटा, दिस इज ए सिटी व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट ऑफ 5000 फीट. तो बेटा ये सब दिखाने का लॉजिक क्या था? हेयर इज ए पोएम गिवन ज्योग्राफी लेसन, है ना? इस पोएम में कुछ इस तरह की ही बातें बताई गई है, ना? When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seems an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. ठीक है, मैं ये पूरी पढ़ने को नहीं जा रहा, because we want to put the habit within you that you yourself read out the poem, you yourself deliver the poem. आप खुद पढ़ें. और बस इसमें करना क्या है आपको, जैसे कि मैम बता रहे थे, यू हैव टू जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ठीक है, कुछ यहाँ पर इडियोमेटिक वर्ड्स हैं बेटा, वो मैं बता दूँ. यहाँ पर 6 इंचेस, ये जो है स्केल्ड 6 इंचेस, इसका मतलब है जहाज़ की 6 इंच की खिड़की, है ना? फिर उसके बाद आप ये नोट कर लेंगे, इनोवेटिबिलिटी, हैप्पैज़ार्ड, अनप्लान्ड. ठीक है, जेट का मतलब है हवाई जहाज़, स्प्रैंग इनटू द स्काई. ठीक है, इसके अलावा फिर बाकी तो इजी ही ये वर्ड है ना. एक ये वर्ड नोट कर लेना. ठीक है,
Yes beta. In this way you yourself had to read out the poem. ये स्टैंजा फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एंड में क्लाइमैक्स. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. कहते इतनी ऊंचाई पर भी सब कुछ समझ आता है. नदियां हैं, नदियों के आसपास सिटीज़ हैं, और ये नदियों के आसपास ही क्यों हैं? हमेशा से हिस्ट्री में ऐसे ही होता है, जहाँ भी पानी का स्रोत होता है उसके आसपास जनसंख्या रहती है ना. ये हिस्ट्री फैक्टर है, ज्योग्राफी फैक्टर है, ज्योग्राफी लेसन है ये. लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं आया इतनी ऊंचाई से भी कि दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. उसने एक दूसरे से नफ़रत करने के कारण कहाँ से ढूंढ लिए. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट. एक दूसरे को ये दीवारें बनानी कहाँ से सीख ली उसने, बॉर्डर बनाने कहाँ से सीख लिए, है ना. एंड फ्रॉम दैट हाइट, वो कहते हैं इतनी हाइट से भी इट वाज नॉट क्लियर. इतनी हाइट से भी ये क्लियर नहीं हो पाया. इतनी हाइट से भी ये सब क्लियर नहीं हो पाया कि उसने हेट करना कहाँ से सीख लिया इंसान ने, हेट ईच अदर, और दीवारें बनाने कहाँ से सीख ली, बॉर्डर बनाना कहाँ से सीख लिया. इट वाज नॉट क्लियर वाई. ये क्यों हुआ. इट इज़ रिटन बाय जुल्फ़िकार घोष, है ना. गॉट माई वर्ड्स. दीज वर द थिंग्स यू हैव टू रीड आउट अलाउड. 2 टाइम पढ़ेंगे आप इसको एटलीस्ट, ठीक है. आई विल प्रोवाइड यू द PDF, अदरवाइज यू मस्ट हैव योर हनी ड्यू बुक. आपके पास होनी ही चाहिए, है तो अच्छी बात है ना. यस बेटा. आगे ये क्वेश्चंस दिए थे रिलेटेड टू द पोएम, ठीक है. किसकी बात हो रही है, कौन उड़ रहा है स्काई में, ठीक है. जेट उड़ रहा है बेटा, है ना. वट अट्रैक्ट मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट. क्या अट्रैक्ट करता है. वाटर. वाटर से, वाटर कह लो या रिवर कह लो, है ना. रिवर में वाटर ही होता है, रिवर के आसपास आदमी रहता है बस्ती बना के. वट अट्रैक्टेड मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट. द अर्थ हैज़ मोर लैंड दैन सी. इन द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है. तो इसके आंसर्स भी दिए गए थे. दीज आर द स्काई. ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, है ना. आगे बताए एक पोएम में कंपोनेंट्स होते क्या क्या हैं, ठीक है. आगे इस बच्चे ने एक पोएम लिखी, ये फ़ोटो है जो, इसने एक पोएम लिखी और आपको सुनाई भी, ठीक है. ये पोएम उसने लिखी, है ना. अब इस पोएम में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया. अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो लाइनें हैं, और 1 और 2 स्टैंजाज हैं, है ना. यही स्कीम आई ना. ये देखो 8 लाइन्स हैं, और इसमें स्टैंजा 1 है ये 4 लाइन का, और ये स्टैंजा 2 है. इस तरह से दो स्टैंजा बने हैं, है ना बेटा. आगे उसने समझाया कि राइम स्कीम क्या होती है. राइम स्कीम मीन्स, राइम माने होता है कविता बनना, तुकबंदी, ठीक है. जैसे हम नर्सरी में पढ़ते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा. तो ये पापा पापा वर्ड एंड ऑफ द लाइन में आता ना हर एक में. तो ये राइम स्कीम, राइम बन रही है, पोएम सी बन रही है ना. तो राइम स्कीम होती क्या है, ये देखो. जैसे ये इस पोएम में बताया था, ये सब सुनने में राइम जैसे लगते हैं ना. ऑल अराउंड, ए साउंड, लिसनिंग, विस्लिंग. तो ये एक सेट है राइम स्कीम, और ये एक सेट है. ये इस तरह से राइम स्कीम बनती है ना. जैसे हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, हर एक दोहा, ठीक है, एक राइम स्कीम बन रही होती है उसमें, है ना. ऐसे इंग्लिश में इसको राइम स्कीम कहते हैं, ठीक है.
तो आगे ये बताया था भी राइम स्कीम कैसे कैच करते हैं। ये देखो, ये पहली 2 लाइन में राइम स्कीम है, इसको बोलेंगे ए, इसको लिखा जाएगा तो यूँ लिखा जाएगा ए बी। मैम जो इसको AA BB बोल रही थी, ऐसे नहीं बोला जाता, इसको ऐसा बोला जाएगा ए एंड BB C, ठीक है। ये राइम स्कीम होगी, ये है एक्चुअली राइम स्कीम। नोबडी विल से AA एंड BB नहीं होता बेटा, A BB है ना। ये और फिर या फिर C और DD अगले स्टैंजे की बात है तो, है ना। तो इसकी राइम स्कीम ये कहलाएगी A BB C DD, भाई इनकी राइम्स बनती है, ठीक। आगे आपको कंपोनेंट बताया गया था SB1। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है फ्रॉम द सेम पोएम ज्योग्राफी लेसन, ठीक है। ये आपने फेयर कॉपी में लिखने हैं, फेयर कॉपी ऑफ हनी ड्यू की लगाई होगी आपने, हनी ड्यू में लिखने हैं बेटा ये। गॉट माय वर्ड्स? यस। और अगर आपने वर्कशीट भी ली हुई है, बुक सेट लिया हुआ है लीड्स का, और उसमें वर्कशीट भी है, तो वर्कशीट भी फिल आउट करनी है, ठीक है। सो दिस वाज द समरी लेक्चर ऑफ टुडे बेटा। वी हैव रेड और वी हैव स्टार्टेड टुडे यूनिट 3 and day 1. Okay, thank you.